देखो क्वेश्चन नंबर 75 75वां देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक कस्बे की आबादी एक वर्ष 20% बढ़ती है। तो पहले वर्ष जो है 20% बढ़ जाती है, पहले वर्ष जो है 20% बढ़ती है। अब बढ़ रही है तो देखो आप क्या कर लो, हमेशा प्लस लगा लो इसे, क्योंकि होल वैल्यू हमें निकालना होता है। तो जब प्लस में होती है तो जोड़ करके, माइनस में होती है तो घटा कर। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, तथा अगले वर्ष 20% कम हो जाती है। दूसरे वर्ष क्या होता है, 20% कम हो जाती है, तो यानी माइनस 20% कर लेंगे। अगले वर्ष 20% कम हो जाती है। आगे फिर देखो क्या कह रहा है, यदि तीसरे वर्ष के प्रारंभ में आबादी 4848 है, तीसरे वर्ष के प्रारंभ में यानी तीसरे वर्ष, ठीक कितनी है, तो तीसरा वर्ष ये कहीं होगा, इसमें आबादी कितनी है 4848 है। तो पूछा क्या है, तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में आबादी कितनी थी, तो प्रथम यानी तीसरा वर्ष में दिया है। अब पूछा क्या है बच्चा आपसे, प्रथम वर्ष में पूछा कितनी आबादी थी, तो प्रथम वर्ष में कुछ होगी। तो अगर आपसे पूछा गया लास्ट में दिया गया है, लास्ट दिया गया शुरू पूछ रहा है, लास्ट दिया गया शुरू पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप, होल वैल्यू से उल्टा गुणा कराओगे। ठीक, तो इसे पहला ये तुम्हारा दूसरा वर्ष होगा, ये पहला होगा, तो होल वैल्यू इसका निकाल लेंगे। देखो पहले 20% का निकालेंगे प्लस में, तो 20% का निकालेंगे, 20 पंचे 100, 20 पच्चे 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, काटेंगे 1/5, 1/5 में जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, 6/5। तो इसका होल वैल्यू हो जाएगा 6/5। इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो इसका 4/5 हो जाएगा, घट जाएगा ना, एक माइनस में एक कमी हो रही है तो घट जाएगा, इसकी होल वैल्यू हो जाएगी 4/5। उम्मीद है आपको इतना पता हो गया होगा, डायरेक्ट हम नहीं निकालेंगे इसको। तो हमें क्या करना है, अंत से शुरू निकालना है। तो क्या करेंगे, होल वैल्यू से उल्टा गुणा, 48 होल वैल्यू से उल्टा गुणा, तो होल वैल्यू कितनी, 5/6, तो और सॉरी 6/5 है तो 5/6 का गुणा करेंगे। इधर 4/5 है तो 5/4 का गुणा करेंगे, सही तो है ना, 5/4 का गुणा। अब काटेंगे 4 से 6, 4 से काटें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, जीरो आ जाएगा बीच में। अब गुणा करा देंगे 5×25, ठीक है, 2 से 25, 202 गुणा 5×25, 25 से गुणा करा दो, 25 दूनी 50 होगा, जीरो हासिल 5 आ जाएगा, तो 5 यहाँ से 5 आ जाएगा, फिर 25 दूनी 50, 50 आंसर आ जाएगा 50, यानी 5050। सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा ये सही हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कुछ नहीं करना, देखो आपका बस इसका होल वैल्यू निकालना है, और जो अंत में मान दिया गया है उसमें होल वैल्यू से उलट के गुणा कर देना है। क्या करना है, होल वैल्यू से उलट के गुणा करना है। बिल्कुल आपको इतना याद रखना है, ठीक है, नोट करिए इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 76 है बच्चों। इसमें कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। तो मान लें कोई जनसंख्या यहाँ पर होगी, हम उसको मान नहीं रहे हमें कितनी है, कितने प्रति वर्ष, यानी हर वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। तो पहले साल बढ़ी 25%, हर वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में, यानी 3 वर्ष तक बढ़ती है, तो पहले साल 25% बढ़ी होगी, दूसरे साल भी 25% बढ़ी होगी, तीसरे साल भी 25% बढ़ी होगी। तो बढ़ रही है तो इसलिए प्लस सब में लगा दिया आगे। पहले साल बढ़ी, दूसरे साल बढ़ी, तीसरे साल बढ़ी, और तीसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई, 10,000। कितनी हो गई बच्चा, 10,000। तो पूछा है शुरू में, यानी पहले साल में जनसंख्या कितनी है। तो आपकी यह दिया गया है, अंत दिया गया है और शुरू निकालना है। अंत दिया गया है, शुरू निकालना है, तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा, बस इतना आप ये रट लो। तो होल वैल्यू कैसे निकालोगे, सब बढ़ रही है, सब में बढ़ रही है, सब में बढ़ रही है, तो 25% का होल वैल्यू कितना निकालेंगे, 25 चौके 100, 1/4, 1/4 जोड़ेंगे तो 5/4, यानी इस 25% की होल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4, यानी इसकी भी होल वैल्यू कितनी होगी, 5/4, इसकी भी होल वैल्यू कितनी होगी, 5/4। ठीक, तो अंत दिया है और शुरू निकालना है, अंत दिया है शुरू निकालना है, तो होल वैल्यू को पलट के गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं, होल वैल्यू को पलट कर। तो 10,000 है तुम्हारा, 10,000 में होल वैल्यू को पलट कर, यानी 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5 से गुणा करा देंगे। अब काटे इसको बच्चों, तो 5 और दूना 10, ठीक है, फिर काटे इसको, 5 चौके 20, ठीक है, फिर 400 आ गया, 5 अट्ठे 40, यानी 80 आ गया। अब गुणा करा लेंगे, देखो 4 चौके 16 चौके 64, यानी 80, 64 गुणा 80 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे, 8 चौके 32 क्या है, 2 हासिल 3, 8 छंग 48 और 3 51, 5120। कहाँ है क्वेश्चन का आंसर, ए नंबर।
ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइन में आपका निकल आएगा। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको 20-25% बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है, 3 बार बढ़ रही है ना, तो बस होल वैल्यू निकालो। 25% की होल वैल्यू 25 बटे ऐसे सोचोगे 25/100, 25/100 को काटोगे तो 25 एकम 25 चौके 100, और होल वैल्यू प्लस में है तो जोड़ करके निकालेंगे। तो ऊपर एक जोड़ेंगे तो 1 बटे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है ना, कितना आ रहा था 1 बटे 5, 1 बटे 4 आएगा, 1 बटे 4 आ रहा है ना, तो एक जोड़ेंगे ऊपर तो 5 बटे 4 होल वैल्यू हो जाएगी। अब बस इसमें अंत दिया है तो होल वैल्यू को 3 बार उलट के गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। बस देखो क्या कह रहा है, समझो बेटा। कह रहा है एक मशीन का मूल्य 6250 है, यानी मशीन का मूल्य जो है वो कितना है, 6250 है, इतना शुरू का मूल्य है, ठीक है। देखो एक मशीन का मूल्य 6250 रुपये है, तो इस शुरू में इसका मूल्य था, ये शुरू है, ये शुरू है, शुरू में इसका मूल्य इतना होगा। अब क्या कह रहा है, देखो अब कह रहा है पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, यानी पहले वर्ष में इसका मूल्य जो है 10%, दूसरे वर्ष में इसका मूल्य 20%, तीसरे वर्ष में इसका मूल्य 30% घटता है। क्या कह रहा है, घटता है, तो सब में माइनस लगा लो, घट रहा है मूल्य। पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% घटता है। तो जब इतना 3 बार घटेगा तीनों साल में, तो क्या होगा, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या है, यानी 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य ये पूछा है, अंत पूछा है, शुरू दिया है, अंत पूछा है। तो क्या करेंगे, जब भी शुरू दिया हो, अंत पूछा जाए, तो जो होल वैल्यू है इससे उल्टा गुणा करा, सीधा गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं, होल वैल्यू से सीधा गुणा। तो पहले होल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो 10% का होल वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चा, तो 10% जो है इसका होल वैल्यू निकालने के लिए 10% का मतलब होता है बटे 100, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे तो आ जाएगा 1/10। अब 10% का माइनस में हो रहा है कि नहीं, तो होल वैल्यू जब माइनस में हो तो हम घटा के निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो 10 में से 1 गया तो 9/10 हो गई होल वैल्यू किसकी, 10%, ठीक है। इसके बाद इसका देखेंगे तो इसका होल वैल्यू कितना होगा, 20% का, तो 20% का मतलब होगा 20/100, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5। 1/5 आ गया, 20% की होल वैल्यू निकालेंगे, माइनस चिन्ह लगा हुआ तो घटा के निकालेंगे, तो घटा के कैसे निकालेंगे, 5 में से 1 गया तो 4/5। इसका होल वैल्यू निकालेंगे 30% का, तो 30% का होल वैल्यू क्या आएगा, 30% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 3 कितना आ गया, 10। इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7, तो 7/10 होल वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये हमने आपको फिर से एक बार बता दिया, लेकिन ये सब दिमाग में करना होता है, माइंड में। तो सर इसकी होल वैल्यू उतनी, 10% की इसकी होल वैल्यू उतनी, 20% की इतनी होल वैल्यू इसकी, 30% की। अब क्या करना है, शुरू दिया है, अंत निकालना है, शुरू दिया है, अंत निकालना है। तो इस मान में इन सभी होल वैल्यू से सीधा गुणा करेंगे। कैसा गुणा करेंगे, सीधा। शुरू दिया हो, अंत निकालना हो तो सीधा गुणा। तो निकालो भैया, 6, 2, 5, 0, सीधा गुणा करा दो। 9/10 गुणा 4/5 गुणा 7/10। अब कुछ कटेगा तो देखो 0 से 0 कट जाएगा। अब कुछ कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो कितना, 5 एकम 5, और इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25 125 आ जाएगा। वो कुछ कटेगा, हाँ इसको 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, अब फिर इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं तो 25 दूनी 50, 50 और 9 63, तो 63। अब 5 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 5 या 15 के 5 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31, 1 जीरो लग जाएगा, तो 3150। कितना आएगा बच्चा, बाद में मशीन का मूल्य घटने के बाद, पहले कितना था देखो 6250, और 3 सालों में मशीन की कीमत घटती गई और कितनी रह गई अंत में, 3150। ऐसा होता है कि नहीं। अब भैया कोनो चीज़ है, मोबाइल फ़ोन खरीदने लाओगे, 1 साल में उसकी कीमत और घटेगी, दूसरे साल और घटेगी, तीसरे साल और घटेगी, घटता है कि नहीं। वैसे ये सवाल है। बस इसमें करना क्या है, इसमें शुरू दिया गया, अंत निकालना है, तो होल वैल्यू से सीधा गुणा। ये होल वैल्यू आपको दिमाग में निकालनी होती है, कैलकुलेशन इसमें नहीं करना होता है। नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है 78, ठीक है। इसमें कह रहा है एक मशीन का वर्तमान मूल्य जो है 5% घटता है। मशीन का वर्तमान मूल्य जो है 5% घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख हो गया। वर्तमान मूल्य कितना है, 2 लाख, तो 2 वर्ष पश्चात मूल्य कितना होगा।
2 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा, लेकिन कई कह रहा है प्रति वर्ष मूल्य जो है 5% की दर से घटता है। तो ये तो वर्तमान मूल्य इतना है, यानी पहले मूल्य कितना है इतना, अब 2 वर्ष में हर वर्ष 5% की दर से घटता है। तो पहले 5 वर्ष की परसेंट से घटा होगा, अगले साल फिर 5% की दर से घटा होगा। तो ये पूछा है कि जब 2 वर्ष हो जाए उसके बाद में जो मूल्य होगा वो कितना होगा, अंत में मूल्य कितना होगा, ये आपको बस इतना समझना है। तो -5% का तुम्हें क्या निकालना है, होल वैल्यू निकालनी है। तो बच्चा होल वैल्यू आसानी से निकल आएगी, हमने आपको बताया है 5% को निकालोगे, दिमाग में करना है लेकिन फिर भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो 5% का निकालेंगे तो 5/100, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा नहीं। और यहाँ माइनस चिन्ह लगा है तो घटा के निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, घटा के। तो घटा के कैसे निकलेगा, 19/20, कितना आएगा होल वैल्यू 19/20। ये तुम्हें सब दिमाग में ही करना है, खुद ही सोच लोगे ये। तो इसका भी निकालोगे तो इसका भी होल वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/20, इसका भी वही तो है। तो दोनों की होल वैल्यू 19/20 आई है। तो शुरू दिया गया है, अंत पूछा जा रहा है, शुरू दिया गया है, अंत पूछा जा रहा है। तो शुरू में क्या करना होता है, होल वैल्यू का सीधा गुणा करना होता है। क्या करना होता है, होल वैल्यू का सीधा गुणा करना होता है। तो ये तुम्हारा 2 लाख है, 2 लाख में तुम क्या करोगे बच्चों, तुम होल वैल्यू जो दी गई है 19/20 इसका सीधा गुणा कर दो, इसका 19/20 सीधा गुणा कर दो, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, इस 0 से ये 0 काट दो सीधा। अब इसको 2 से ये 2 काट दो, तो ये इतना आ गया, ठीक है। अब कुछ कटेगा, अब इसको फिर काट दो, 2 से ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब तुम्हारा ये बचेगा 00, और 19 गुणा 19 361 होता है। तो 361, 19 गुणा 19 361 होता है। 361 गुणा कितना करेंगे 500। अब 5 से गुणा करा देंगे इसका, तो 5 से गुणा कराओ बच्चा, तो आ जाएगा 5 एकम 5, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18, ठीक है। और 20 0 आ जाएंगे। तो तुम्हारा ये आंसर कहीं दिख रहा है, ये ए नंबर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो ये कुछ नहीं करना, तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ा, ये बड़ा नहीं है, ये तुम्हें करना ही नहीं है। तुम्हें बस देखना शुरू क्या है, शुरू देखना है 2 लाख कितने परसेंट 2 सालों में बढ़ा या घटा है। तो 5% घट रहा है दोनों साल, तो 5% की होल वैल्यू निकालेंगे। तुरंत देखो शुरू दिया है कितना 2 लाख, तो 2 लाख तुरंत ऐसे लिख लो। अब देखो 5% 2 साल में घटा है, तो 5% की होल वैल्यू निकालेंगे तो निकालेंगे 5/100 आ जाएगा। 5/100 को काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा। 1/20 का होल वैल्यू निकालेंगे तो 19/20 आ जाएगा। बस 19/20 से सीधा गुणा करना 2 बार, तो 2 बार गुणा कर दो, 19/20 गुणा 19/20, तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। आपको बस काटना रह जाएगा। ये हम आपको समझाने के लिए इतना बता देते हैं, आपको केवल एग्जाम में इतना स्टेप करना है, इतना, ठीक है। समझ पाए, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 79 है। हाँ, इसमें कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, एक वस्तु होगी, ठीक है। अब जैसे वस्तु के मूल्य शुरू का तो हमें पता नहीं, तो तुरंत ऐसे गोला बना लो, है। पहले 10% की वृद्धि, पहले क्या होती है 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि बोला है तो प्लस लगा के 10% लिख दो। फिर क्या बोला है, पहले 10% की वृद्धि, पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। फिर दोबारा फिर क्या होता है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, प्लस लगा के 20% की वृद्धि पुनः की जाती है। आगे क्या कह रहा है, यदि अंतिम मूल्य 33 रुपया हो, एक बाद जो अंतिम मूल्य है वो कितना है 33 रुपया, यानी ये अंत है और ये शुरू है। तो आपसे पूछा है शुरू की कीमत क्या थी, तो अंत दिया है, शुरू निकालना। तो अंत में होल वैल्यू से उल्टा गुणा करते हैं। तो 33 में तुम होल वैल्यू से उल्टा गुणा करेंगे, लेकिन होल वैल्यू कैसे निकालें, तो देखो 10% है, 10% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 आएगा। होल वैल्यू तो 1/10 नहीं आएगा, एक निकालेंगे तो 1/10, और प्लस है तो 11/10 कितना आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। इसका होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 10% है तो 10/100 करेंगे, ये कट जाएगा तो 1/10 आएगा। 1/10 का होल वैल्यू जोड़ के निकालेंगे तो 10 में से 1 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 11, तो 11/10, ठीक है। कितनी होल वैल्यू आएगी 11/10। तो पूरा मिटा रहे हैं इसको, आप समझ जाओ कितनी आ जाएगी होल वैल्यू 11/10। इसकी होल वैल्यू निकालेंगे 20% की, तो 20% की क्या आएगी बेटा, 20/100 काटेंगे, 20 पंचे 100, 1/5, एक ऊपर जुड़ जाएगा तो 6/5, तो होल वैल्यू इसकी आ जाएगी 6/5, ठीक है। अब इसकी होल वैल्यू ये आ गई, इसकी होल वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, अंत दिया है, शुरू निकालना। तो होल वैल्यू को पलट के गुणा कराएंगे, होल वैल्यू को पलट के। तो पलट दो भैया, एक ही होल वैल्यू कितनी है 11/10, तो 10/11 से गुणा करेंगे। इसकी होल वैल्यू कितनी है 6/5, तो 5/6 से गुणा करेंगे। 11 तिया 33, 3 दूना 6, 2 पंचे 10, 5 25, आंसर 25 तुम्हारा आ जाए, ठीक है बच्चा, ऐसे लगेगा। देखो कह रहा है एक वस्तु की कीमत 75 है, यानी एक वस्तु है उसकी कीमत शुरू में कितनी है 75,
ठीक, कोनो दिक्कत नहीं, हमने बंद कर दिया इसको। फिर क्या रहा है, कीमत को पहले 20% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है तो प्लस लगा दो, बढ़ाया जाता है तो प्लस लगा। फिर क्या कह रहा है, फिर 20% कम कर दिया जाता है। अब फिर पहले बढ़ाया, फिर क्या कर दिया, 20% कम कर दिया तो माइनस लगा दो, 20% कम कर दिया। तो बस यही पूछा है कि अंत में कीमत जो है वो कितनी है। तो पहले प्लस है तो प्लस में होल वैल्यू जोड़ के निकालेंगे। तो 20% है तो 20% का क्या निकालेंगे, 20/100। अब 20 से 100 को काटेंगे तो 20 पंचे 100, यानी 1/5 आएगा। 1/5 आया है तो प्लस है तो होल वैल्यू में क्या हो जाएगा, जुड़ करके निकलेगा। कैसे निकलेगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/5। ये तुम मेरा बेटा पूरा करना, ठीक है। बाकी इसको देखो 20% है इसमें, इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 आएगा। तो माइनस है तो घटा के निकालेंगे, माइनस है ना इसमें, तो इसकी होल वैल्यू आएगी 4/5। ठीक, इसकी होल वैल्यू 6/5, इसकी होल वैल्यू 4/5। अब यहाँ पे आपको देखना है, शुरू की कीमत दी गई है, अंत निकालना है। शुरू की कीमत दी गई है, अंत निकालना है, तो होल वैल्यू से सीधा गुणा करेंगे। तो 75 गुणा 6/5 गुणा 4/5, ठीक है। 5 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 25 या 75 होता है ना, 15 है, 5 बार है, 15 पर 75 है। और फिर इसको 5 से काटे, 25 से डायरेक्ट काट भी सकते थे, 3 आ जाएगा। और कुछ आएगा, 6 3 18, 18 चौके बाद आंसर तुम्हारा कहाँ है, ए नंबर, ये दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लग जाएगा। इसकी होल वैल्यू तुम निकालने का काम कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे आप करते रहोगे तो ये आपको डायरेक्ट निकलेगा, खुद ही आप सोचोगे दिमाग से, उसी से डायरेक्ट निकलेगा। ठीक, तो अब जो है हमने आपको क्या क्या, देखो हमने आपको बताया है ऑन रिमेनिंग पर ये हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ऑन रिमेनिंग आपको याद होगा, तो ऑन रिमेनिंग में पहले क्या बताया था, यदि क्वेश्चन में शेष दिया हो तो कैसे निकालेंगे, वो हमने आपको बताया था। होल वैल्यू को उल्टा सीधा गुणा कराते रहते हैं, है ना। या फिर अगर शेष ना दिया गया हो, एक ही क्रिया बार बार हो रही हो, तो देखो यहाँ एक ही क्रिया बार बार तो हुई है, पहले बढ़ाया फिर घटाया, एक ही क्रिया काम कर रहा है, बढ़ा रहा है घटा रहा है। तो एक ही क्रिया जब बार बार हो तब भी हम होल वैल्यू वाला ये जो तरीका लाएंगे, ठीक है, ऑन रिमेनिंग वाला। लेकिन एक और तरीका हमने आपको बताया था ऑन रिमेनिंग में, कि यदि दो वेरिएबल यानी a इंटू बी बराबर c के बराबर हो, ऐसी स्थिति हो, तो वहाँ पे भी हम ऑन रिमेनिंग की क्वेश्चन इसी के तहत लगाएंगे। जैसे अगर हम कह दें किसी चीज़ का जो आयतन है, आयतन छोड़ो, क्षेत्रफल लेते हैं, ठीक, किसी चीज़ का क्षेत्रफल ले लेते हैं, उसकी लंबाई पहले 2% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% घटाई जाती है, ठीक है। शुरू में क्षेत्रफल इतना आए तो बाद में क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसमें भी हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे। बात समझ पाए कि नहीं। तो इस पर हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, 3 क्वेश्चन हैं, चलो उनकी जो है प्रैक्टिस हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।